नमस्ते। और नवरात्रि का आज थर्ड डे है, सो हम शुरू करते हैं। आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं मखाने की खीर, जिसमें ट्विस्ट क्या है? मखाने की खीर आप सबको आती होगी बनानी। ट्विस्ट ये है कि इसमें बादाम का दूध है जो मैंने कल बनाया था और ये 2 दिन तक चल जाता है। इसकी शेल्फ लाइफ आराम से दो दिन होती है, इसको बॉईल भी करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप देखेंगे कितना थिक है ये मिल्क, मतलब नॉर्मल डेयरी मिल्क जैसा ही है, पर हाँ ये काऊ या बफलो या किसी एनिमल का नहीं है, ये प्लांट सोर्स है प्रोटीन का। और जितना भी सोर्स प्लांट से आता है प्रोटीन का या फैट का, तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज नहीं होता। सो ये दूध, जो लोग कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स हैं, जिनका डिस्लिपिडीमिया यानी कि हाई कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लीवर है, वो लोग बादाम का दूध घर पे बना के, बादाम को रात भर भिगो के और सुबह उसको चर्न करके पानी में वो दूध बन जाता है। बादाम के दूध की रेसिपी आप लोगों ने कल देखी थी। सो अब आपको क्या चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन की कंडीशन में बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं होते हैं, तो जो है सिर्फ वही मखाने मेरे पास सिर्फ इतने से ही पड़े हुए हैं और नहीं है मखाने। सो मैंने इसमें मखाने डाल दिए, जितने आप लोगों के पास है उतने डालिए। मखाने कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है, जिंक का बहुत अच्छा सोर्स है। और पॉपकॉर्न, क्योंकि पॉपकॉर्न जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है पॉपकॉर्न का, तो जिन लोगों को मखाने मंचिंग के लिए शाम को चाय के साथ खाना है, बिस्किट ब्रेड के बजाय मखाने खाएं, आपकी बोन्स हेल्दी रहेंगी और आपको ग्लूटेन नहीं मिलेगा जो कि आप ब्रेड और बिस्किट खा के जरूर लेते। सो अब हम इसमें मखाने को रोस्ट करेंगे। आपने फिर देखा कई लोग मुझसे कढ़ाई का ब्रांड पूछ रहे थे कल, सो मैं बता देती हूँ, ये एलोआ ब्रांड है, ALOA एलोआ। मैं एंडोर्समेंट नहीं कर रही हूँ, मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ब्रांड बताना ही नहीं चाहती थी, पर मेरे पास फ्लड है क्वेश्चंस का। सो ये वो ब्रांड है जिसमें तेल नहीं लगता है और इसके हैंडल्स गर्म नहीं होते हैं। सो दिस इज वेरी गुड ब्रांड। सो मखाने मीडियम फ्लेम में मैं इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। नवरात्रे, अब क्या क्या रेसिपी कहाँ पे काम आएगी? नंबर 1, मेरा नवरात्रि का थर्ड फास्ट है। उसमें कल किसी ने क्वेश्चन किया था कि इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी अगर हम फास्ट रखेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फास्ट में इनफैक्ट जब हम लोग कुछ आवर्स का गैप देते हैं ना डाइजेशन सिस्टम को, तो डाइजेशन सिस्टम हमें बॉडी को इम्यूनिटी सिस्टम, यानी कि आपका चाहे लिम्फेटिक सिस्टम हो, आपका WBCs, बोन मैरोज, एंटीजन्स, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बोलते हैं उसको, खैर आप लोगों ने पढ़ा होगा सबने। सो वो सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम जब स्पेयर हो जाता है तो इम्यून सिस्टम का वर्क होता है। तो आप लोग अगर हर टाइम खाते रहेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। सो जब आप फास्टिंग करते हैं, मतलब आप दिन में 2 या 3 मील्स खाते हैं, जैसे कि हम नवरात्रों में खाते हैं, और नवरात्रों में क्या होता है, बकवीट यानी कि कुट्टू, चुलाई, जो कि नॉर्मल डाइट से ज्यादा हेल्दी है। कुट्टू, रागी, बकवीट, मतलब बकवीट ही है वो, चुलाई, तो ये हेल्दी ज्यादा, मैं अपनी फैमिली से ज्यादा हेल्दी खाती हूँ, ड्राई फ्रूट्स भी लेती हूँ, टाइम पे सोती हूँ, स्पिरिचुअल माइंड बहुत अच्छा रहता है। सो जब तक मखाने भून रहे हैं, मुझे था मैं आपसे बातें करूँ। शौर्य को मखाने की खीर इसलिए क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स होंगे, इम्यूनिटी बहुत इंक्रीज हो जाएगी, और मेरा व्रत भी है, तो मैं एक ऐसी रेसिपी बना रही हूँ व्रत में भी खा पाऊँ, हस्बैंड को भी खिला दूँ, क्योंकि उनको मैं डेयरी नहीं देती हूँ, उनको आमंड मिल्क में मखाने की खीर बना के दे रही हूँ। व्रत में भी खाएंगे, हस्बैंड भी खाएंगे और शौर्य भी खाएंगे। पर आई प्रेफर कुट्टू, मतलब मोस्टली कुट्टू एंड चुलाई। दिस इज माई फेवरेट न्यूट्रिशियस व्रत वाला आटा। या फिर चुलाई के तो आप लड्डू भी खाते हैं, चुलाई का। उसके अलावा मैं तो पेलेट्स खाती हूँ एमरैंथ का, जो मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ अगर आपने कल मिस आउट कर दिया था। सो सी, दिस इज काशा एंड दिस इज काशा, यस, एंड दिस इज एमरैंथ। एमरैंथ यानी कि चुलाई के पेलेट्स में नॉर्मल आमंड मिल्क लेके इसमें पेलेट्स डाल लेती हूँ और वो खा लेती हूँ। सो एमरैंथ था, काशा था, ये फ्लावर्स थे हमारे पास। मैम कैन वी टेक रागी आटा इन नवरात्रा? मैंने जैसे बताया कि हर एक के अपने अपने बिलीव्स होते हैं। सो मैंने अपने फैमिली में हमेशा लेते हुए देखा है, हमारे पंडित जी ने गैस बोला था, तो बाकी आप लोगों के अपने बिलीव्स होते हैं। रागी नाचनी होती है, मिलेट होता है, कई लोग लेते हैं, मैं लेती हूँ, किनुआ भी लेती हूँ मैं, तो आपके अपने बिलीव्स हैं इसमें। अच्छा, तो मखाने यहाँ पे रोस्ट हो गए हैं और मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि एक ये ड्राई फ्रूट का पाउडर मैंने बनाया हुआ है। पाउडर क्यों बनाया? मैं डायरेक्ट बादाम भी डाल सकती थी, क्योंकि बादाम, जैसे मैंने आपको बताया,
हाँ, जो मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ, मैं आप लोगों को बता दूँ कि DSA हमारी अकेडमी है, डायरेक्शन श्रेया अकेडमी। उसके अंदर ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, चाहे कौन सी आपको यूटेंसिल यूज़ करना है, बादाम को रात को भिगो के छिलका उतारना क्यों ज़रूरी है, ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें हम DSA में सिखाते हैं। और ये मैंने पाउडर किसका बनाया, मैंने बादाम को रात को भिगोया, छिलका उतारा और थोड़े से बादाम का आमंड मिल्क बनाया और थोड़े से बादाम को मैंने भून के उसको अलग रखा जब वो सूख गया था। वॉलनट, पिस्ता, कैश्यूज, हेम्प सीड और पाइन नट्स, ये सब चीज़ों को मैंने इसमें डाला है। आप हेम्प सीड अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि व्रत में शायद कई लोग ना लें। तो मैंने इसमें क्या क्या डाला हुआ है, पिस्ता, कैश्यूज, आमंड, व्हाट एल्स, पिस्ता, कैश्यू, आमंड, वॉलनट, यस, मैंने ये चीज़ें डाली हुई हैं। आप हेम्प सीड भी डाल सकते हैं, पाइन नट्स भी डाल सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे ड्राई फ्रूट का पाउडर एंड मखाने रोस्ट तैयार है। आपने देखा मैंने इसमें घी नहीं डाला। सो अब मैं इसको यहाँ पे क्रश कर दूँगी। आपके पास अगर ये क्रशर नहीं है जिससे हम आलू मैश करते हैं, मैशर अगर आपके पास नहीं है तो कुंडी सोटा होता है, आप मोटर पेस्ट का वो आप यूज़ कर सकते हैं। पर यहाँ पे मैं क्रशर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हाथ से जो चीज़ क्रश की हुई हो ना उसका मज़ा ही कुछ और है। सो ये सब एक क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट पूछा कोहिनूर में, कहती हैं ग्लूटेन किसके लिए हार्मफुल है? हाय कोहिनूर, ग्लूटेन किसके लिए हार्मफुल है? ग्लूटेन बेसिकली वो एक प्रोटीन होता है वीट का, और वो जो ग्लूटेन है वो ग्लू की तरह एक्ट करता है आपके इंटेस्टाइन पे। तो आपकी बहुत चीज़ों का माल एब्जॉर्प्शन भी करता है ग्लूटेन। और उसके अलावा बहुत ऐसी कंडीशन है जैसे कि सीलियाक पेशेंट्स को नहीं लेना चाहिए, जिनको अपना स्टमक कम करना है उनको नहीं लेना चाहिए, थायराइड पेशेंट्स को नहीं लेना चाहिए अगर आप, क्योंकि थायराइड का कोई भी इलाज नहीं है। पर MS पेशेंट्स, थायराइड पेशेंट, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, MS हो, कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आप ग्लूटेन फ्री डाइट्स अगर करेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहता है। मैं आपको बता देती हूँ, मेरे घर में सारे मतलब सभी के लिए ओट्स का आटा वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं। और ओट्स जो है वो स्पेशली ग्लूटेन फ्री मैंने बनवाया हुआ है। ओट्स अदरवाइज ग्लूटेन फ्री नहीं होते हैं, जो हम बनाते हैं वो उसमें ओट्स में ग्लूटेन निकाला हुआ है। आप देखिए ऐसे ये यहाँ पे क्रश हो गया है मखाने एंड ड्राई फ्रूट्स। और जो मेरी फेवरेट कढ़ाई है, मैंने आपको बताया किचन यूटेंसिल्स से आपको प्यार हो जाता है, मतलब लेडीज के लिए। यस, बस एक क्वेश्चन है कि हेम्प सीड्स को हिंदी में क्या कहते हैं? भांग के बीज। ओके, हाँ, हेम्प सीड बेसिकली मैरिजुआना यानी कि भांग के बीज होते हैं। पर मैं आपको ये बता देती हूँ कि इन हेम्प सीड्स में कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती जो आपको नशा दे देगी। ये हेम्प सीड बहुत ज़्यादा, इसमें प्रोटीन होता है और बाहर की कंट्रीज में तो हेम्प सीड मिल्क लोग जान के लेते हैं। मतलब मैं भी प्रोटीन के लिए हेम्प सीड मिल्क लेती हूँ। और देखिए कितनी इजी है, लॉकडाउन की कंडीशन में इतने से इंग्रेडिएंट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स घर पे पड़े हुए होते हैं, थोड़े बहुत ही बादाम वगैरह जो भी है, मखाने पड़े हुए थे, इतने से मैंने आपको दिखाया। और ये मेरे हस्बैंड के लिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है लॉकडाउन कंडीशन में। हैप्पी बर्थडे SP। थैंक यू। ओके, सो ये खीर बन गई है, शौर्य खाएगा, मैं खाऊंगी और SP खाएंगे। बस अब ये बॉईल होगी। और अब आप इसमें क्या क्या डाल सकते हो, डायबिटिक पेशेंट या वेट वॉचर्स या इनफैक्ट कोई भी, क्योंकि शुगर एक एम्प्टी कैलोरी होती है, उसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता। सो आप स्टीविया डाल सकते हैं। अभी मेरे पास पाउचेस पड़े हुए थे, मैं सिर्फ बड़ी यूज़ कर रही हूँ। सो आप ये स्टीविया डाल सकते हैं। शुगर फ्री एस्पार्टम और सैकरीन होता है, वो हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता, वो आपको अवॉइड करना चाहिए। स्टीविया इज गुड। अदरवाइज अगर आप वेट वॉचर्स नहीं है, डायबिटिक नहीं है, आप इसमें खजूर डालिए। डेट सिरप अनीमिक बच्चों के लिए, अनीमिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। आप जैगरी डाल सकते हैं, तो आप अपने मीठे के लिए कुछ भी डाल सकते हैं, बट आई प्रेफर डेट सिरप ओवर जैगरी। आप इसमें चिया सीड भी डाल सकते हैं, और चिया सीड व्रत में भी ले सकते हैं। तुलसी के, सब्जा के बीज होते हैं वो भी आप ले सकते हैं। सो ये मैं खुद खा के दिखाऊंगी आपको, व्रत में खाती हूँ मैं इसको। और आज हस्बैंड के लिए बनाया था, सो पहले तो उनको खिलाना चाहिए मुझे।